नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। देश के 5 राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है। देश के 5 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने को है अगले महीने। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान इन 5 राज्यों के लिए कर दिया है। हालांकि इन 5 राज्यों में किसी भी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है, यानी किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा ये अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चुनाव से पहले चुनावी क्षेत्रों में लगने वाले नियम और कानूनों के ऊपर, यानी आचार संहिता। इस वीडियो में आज हम आचार संहिता पे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आचार संहिता होता क्या है। दरअसल जब हम स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम सेंटर्स पे कुछ गाइडलाइंस होते थे जिसे हमें फॉलो करना पड़ता था। कुछ पाबंदियां होती थी जिन्हें हमें मानना पड़ता था। और वैसे ही चुनाव के वक्त चुनाव आयोग कुछ नियम और कुछ पाबंदियां नेताओं के लिए, उम्मीदवारों के लिए लगा देती है, जिन्हें उम्मीदवारों को और नेताओं को मानना पड़ता है। तो आगे इस वीडियो में हम आपको बड़े ही सरल और सटीक शब्दों में बताएंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा लगाए जाने वाली आचार संहिता क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इन जो 5 राज्यों में चुनाव होने को है उनका डेट क्या है, किन किन तारीखों को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसके तारीख हैं 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च। तो वहीं उत्तराखंड, गोवा और पंजाब की बात कर लें तो इन 3 राज्यों में सिर्फ एक दिन चुनाव होंगे और एक दिन इसका रिजल्ट निकलेगा। तो वहीं अगर हम मणिपुर को देख लें तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिनके तारीख है 27 फरवरी और 3 मार्च। आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में चुनाव के जो गिनती होंगी, यानी चुनाव के जो रिजल्ट निकलेंगे, उसका तारीख है 10 मार्च। यानी 10 मार्च को इन 5 राज्यों में ये तय हो जाएगा कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन जीता है और किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो के आज के अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। 10 जनवरी से इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि आचार संहिता होती क्या है। आचार संहिता लग जाने के बाद क्या क्या पाबंदियां लागू हो जाती है। आपको बता दें कि देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम लागू करती है, जिस नियमों को सभी उम्मीदवारों को, सभी पार्टियों को और सभी नेताओं को मानना पड़ता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाती है और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में, यानी किसी भी राज्य में चुनाव होने को है उस राज्य में आचार संहिता लागू होती है। देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान करती है, वैसे ही आचार संहिता लग जाती है और ये आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहती है। इसे आप कुछ ऐसे समझिए। हम एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान किया कि 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे, यानी वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो 8 जनवरी के बाद से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है और ये आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगी। यानी कुछ नियम और कुछ दिशा निर्देश हैं जो सारे उम्मीदवारों को, सारे पार्टियों को और सारे नेताओं को मानने पड़ेंगे आचार संहिता के लागू होने के दौरान। देखिए, आचार संहिता का मतलब बड़ा ही साफ है। ये वो नियम है जो चुनाव आयोग लागू करती है, जिसका पालन हर उम्मीदवारों को, हर नेताओं को, हर राज्य नेताओं को और हर पार्टियों को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है चुनाव खत्म होने तक। अगर कोई उम्मीदवार इस नियम का अवमानना करता है, यानी इस नियम को फॉलो नहीं करता है, तो उसे चुनाव आयोग दंडित भी करती है। जैसे कि उसे चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, उसके उस उम्मीदवार के ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो सकती है और अगर वो उम्मीदवार दोषी पाया गया, उसके दोष सच साबित हुए, तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता।
तो चलिए अब हम आपको कुछ जरूरी निर्देश बताते हैं जो आचार संहिता लागू हो जाने पे लगती है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदे पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किए जाएंगे। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, जो कि हमारे देश में होता है। इसके अलावा और भी कुछ नियम हैं जो चुनाव आयोग लागू करती है। सरकार के होर्डिंग, विज्ञापन आदि के बोर्ड हटा दिए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पे भी सरकारी खजाने के पैसों से कोई विज्ञापन नहीं होगा। इसके अलावा जब भी जिस भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में जिस दिन वोटिंग होगी उसके 24 घंटे पहले उम्मीदवार वोट मांगने सड़कों पर नहीं निकलेंगे। यानी जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जिस दिन वोट डाले जाएंगे, जिस दिन वोटिंग होगी उसके 24 घंटे पहले कोई भी उम्मीदवार सड़कों पर इलेक्शन कैंपेन नहीं करेगा या सड़कों पर वोट मांगने के लिए नहीं निकलेगा। आप देखते होंगे चुनाव के पहले आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में बहुत से नेता आते हैं, बहुत से उम्मीदवार आते हैं वोट मांगने के लिए। आपके विधानसभा या आपके लोकसभा क्षेत्र में जिस दिन वोट डाले जाएंगे या जिस दिन चुनाव होगा उसके 24 घंटे पहले कोई भी इलेक्शन कैंपेन नहीं किया जाएगा या सड़कों पर नेता वोट मांगने के लिए या उम्मीदवार वोट मांगने के लिए नहीं निकलेंगे। तो ये वो कुछ नियम हैं जो उम्मीदवारों को मानने पड़ते हैं, जो कि चुनाव आयोग लागू करता है और इसे ही आचार संहिता कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, जिसे हर उम्मीदवारों को मानना पड़ता है। अगर उम्मीदवार नहीं माने तो उन्हें दंडित किए जाएंगे। उनको चुनाव में खड़ा होने भी नहीं दिया जाएगा। उन्हें चुनाव इलेक्शन लड़ने पे भी रोक लगा दिया जाएगा या उन्हें जेल भी पहुंचा दिया जा सकता है अगर दोषी पाए गए तो अगर अब आपसे कोई पूछा कि आचार संहिता क्या होती है या आपके क्षेत्र में अब चुनाव होने को है, अब आप बताइए कि आचार संहिता लागू हो गए होंगे तो वो क्या क्या पाबंदी है जो आपके नेताओं को मानने पड़ेंगे, तो आप बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरल तरीके से बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो और आज का टॉपिक बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक खास बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें, हम उत्तर प्रदेश गए थे। वहाँ के कुछ जिलों में हमने ओपिनियन पोल लिया है लोगों का। हमने ग्राउंड सर्वे किया कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। अभी जाइए, तुरंत जाइए और उन वीडियो को देखिए और जानिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं खास करके तो आपको जानना चाहिए कि राज्य में क्या माहौल है और आपके राज्य की जनता क्या चाहती है, वो आप जानिए हमारे वीडियो के जरिए। हमने जो इलेक्शन के लिए हमने जो ओपिनियन पोल किया है या हमने जो ग्राउंड सर्वे किया है उसके जरिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए, अपना खूब ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना वापिस आ गया और कोरोना फिर बढ़ रहा है। धन्यवाद।